हेलो एवरीबॉडी। अक्सर मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फ्लॉस क्यों करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। हम ब्रश तो रोज करते हैं, फिर हम फ्लॉस क्यों करें। तो आज हम फ्लॉसिंग के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट, फ्लॉस से हमारे दांतों में गैप इंक्रीज नहीं होता है। फ्लॉस एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा, बहुत ही माइक्रोफाइबर थ्रेड होता है जो कि हमारे दांतों को गैप बढ़ाना तो छोड़िए, हमारे दांतों को मूव करने में भी असमर्थ रहता है। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम खाना तो रोज खाते हैं, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार। खाना खाने के बाद हम कुल्ला भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे दांतों में कुछ ना कहीं बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो कि हमारे दांतों और हमारी गम लाइन के बीच में बैठ जाते हैं। वही इकट्ठा होते 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 ओवर द टाइम प्लाक का फॉर्मेशन होता है। वही प्लाक जम करके हमारे दांतों में सड़न पैदा करता है जिसको हम कैविटीज कहते हैं। वो अगर हम कैविटीज को हटाना चाहते हैं अपने मुंह से तो उनको प्लाक को हटाना पड़ेगा। और अगर हम प्लाक को हटाना चाहते हैं तो हमको उन फूड पार्टिकल्स को जमने से रोकना पड़ेगा। और उसी को रोकने में हेल्प करती है फ्लॉसिंग। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी के दांत हैं, आपके तो नहीं, आपके तो काफी अच्छे हैं इससे। ये दांत है, ये हमारे मसूड़े हैं। यहाँ बीच में दांतों के कहीं हमारे खाना फंसता है। वही फंसते 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 हमारी गम लाइन को नीचे खिसका देता है। और उसकी वजह से ये मसूड़ों में सूजन भी आती है, मसूड़ों में लालपन भी आता है, जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए हमको रेगुलरली फ्लॉस करना पड़ेगा ताकि हमारे दांतों में वो सड़न पैदा ना हो, हमारे मसूड़ों में वो सूजन ना आए, इन्फ्लेमेशन ना हो। फ्लॉसिंग के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारे प्लाक को हटाता है, कैविटीज को हटाता है, जिंजाइवल हेल्थ को मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारे मुंह में जो बदबू आती है जिसको हैलिकोसिस कहते हैं, उसको भी होने से रोकता है। जो पायरिया होता है, पायरिया को भी रोकने में हेल्प करती है फ्लॉसिंग। अब हम फ्लॉसिंग कब करें। हमें फ्लॉसिंग दिन भर में एक बार जरूर करनी चाहिए, सुबह हो या रात वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार जरूर कोशिश करें। फ्लॉसिंग कैसे करनी चाहिए अब मैं आपको वो समझाऊंगी। ये एक हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है फ्लॉस करने का, थ्रेड मेथड। इस तरीके से हमने फ्लॉस को 18 इंच के करीब का तोड़ लिया। ये हमारी फ्लॉस की थ्रेड है। दोनों साइड से हमने इसको अपनी फर्स्ट फिंगर में रोल कर लिया। अब ये कहीं नहीं जाने वाली है। उसके बाद दांतों के बीच में, हर एक दांत के बीच में इस तरीके से हम फ्लॉस को ले गए और 4 से 5 बार आगे से पीछे तक मूव किया। साइड में ले जाकर के भी हमने नीचे गम लाइन तक में उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। इससे क्या होगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि दांतों के बीच में जहां पर हमारा ब्रश भी नहीं जा सकता, वहां पर फ्लॉस जाकर के सफाई कर रही है। इस तरीके से हर एक दांत के बीच में जाकर के 4 से 5 बार हमने उसको लेफ्ट एंड राइट, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड स्विंग कर लिया, जिसकी वजह से, जिससे जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड थे वो सब हट गए। अब काफी लोगों को ये थ्रेड यूज करने में प्रॉब्लम आती है, तो आजकल स्टिक फ्लॉस अवेलेबल रहता है मार्केट में इस तरीके का। ये दिस इज इवन इजियर, ये बच्चे भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और ओल्ड एज पेशेंट्स भी। ये इसके बीच में हमारी फ्लॉस की थ्रेड है। जैसे हम उस थ्रेड को लेकर के जा रहे थे, वैसे ही हम इस थ्रेड को भी दांतों के बीच में इस तरीके से स्विंग करेंगे, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स भी, लेफ्ट और राइट भी। और ये जमा हुआ सारा खाना, सारे फूड पार्टिकल, सारी गंदगी हमारे निकाल देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस यू डेवलप अ हैबिट, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, यू विल डू इट लाइक अ प्रो। अब बच्चे किस एज से फ्लॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10 साल की उम्र के बाद से बच्चों के हाथ इतने अच्छे से स्किल्ड हो जाते हैं कि वो फ्लॉसिंग बहुत आराम से सीख सकते हैं। लेकिन बच्चे कब सीखेंगे फ्लॉसिंग, जब वो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को ये करते देखेंगे। तो पेरेंट्स आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके और आपके बच्चों के, आपके फैमिली में सबके ही दांत एकदम स्वस्थ बने रहे। हैव अ ब्राइट स्माइल।